Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is combustion and flame. In the last video we had discussed about the combustion, fuel, combustible substances and ignition temperature. What is the meaning of the ignition temperature? The lowest temperature at which substance catches fire is known as ignition temperature. और हमने इस ignition temperature के बेसिस पे हमने एग्जाम्पल स्टडी किए थे. उस एग्जाम्पल्स में हमने केरोसिन ऑयल का देखा था, वुड का देखा था, पेपर का देखा था, मैस्टिक का देखा था. तो मैस्टिक को हमें रब क्यों करना पड़ता है उसके सरफेस पे? क्योंकि रब करने से उस मैस्टिक का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच हो जाता है. इग्निशन टेम्परेचर उसका पहुंच जाता है और जैसे उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच होता है वैसे वो बर्न करना स्टार्ट करती है. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो मैस्टिक है इसके आगे वाली सरफेस पे ये जो मटेरियल लगा हुआ है ये किस चीज़ का मटेरियल है? और जो मैच बॉक्स होती है उस मैच बॉक्स में भी जो रबिंग सरफेस होता है उसमें भी कुछ ना कुछ मटेरियल लगा होता है. तो वो मटेरियल किसका होता है? तो आज का टॉपिक इसी के बारे में, ठीक है. तो आवर टॉपिक इज ऑल अबाउट द मैस्टिक्स. The more than 5,000 year ago, small pieces of the pine wood dipped in sulfur. ठीक है, तो 5,000 ईयर एगो 5,000 साल से पहले ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती थी, मतलब मैस्टिक्स नहीं होती थी. तो वो किसको यूज़ करते थे? पाइन वुड को. पाइन वुड क्या होता है? एक वुड ही होती है एक तरह से. उस वुड को किसके अंदर डिप करते थे? सल्फ़र के अंदर डिप करते थे. अब जब सल्फ़र के अंदर इसको डिप किया, इनको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद ये इसको किसी सरफेस पे रब करते थे और जैसे वो रब करते थे वैसे ये बर्न करना स्टार्ट कर देती थी. लेकिन अब ये ऐसा यूज़ नहीं करते. अब क्या यूज़ करते हैं? अबाउट 200 ईयर एगो सेफ्टी मैचेस वॉज डेवलप्ड. मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड. अब इसके बारे में बता रहे हैं. ये जो मैस्टिक है इसके आगे जो मटेरियल लगा होता है ये किसका बना हुआ है? मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट का एंड वाइट फॉस्फोरस का. इन तीनों का मिक्सचर इस पे लगाया गया, ठीक है. विथ सम ग्लू इन स्टार्च अप्लाई ऑन हेड ऑफ वुड. इसके साथ साथ इसमें क्या अप्लाई किया गया? ग्लू भी अप्लाई की गई, स्टार्च भी अप्लाई किया गया, ठीक है. ग्लू एंड स्टार्च ये 5 चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई, ठीक है. व्हेन स्टक अगेंस्ट रफ सरफेस. अब हम इस मैस्टिक को किसी भी रफ सरफेस पे रब कर रहे थे, देन वाइट फॉस्फोरस, ये वाला जो वाइट फॉस्फोरस है ये इग्निट हो गया, मतलब इसने जलना स्टार्ट कर दिया. किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण. फ्रिक्शन क्या होता है? रब करना. रब करने को ही हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है. तो ये जो वाइट फॉस्फोरस है इसने बर्न करना स्टार्ट कर दिया ड्यू टू फ्रिक्शन. अब देखो, लेकिन आज हम ये वाली यूज़ नहीं करते. ये हमारे अब जो मैस्टिक्स आती हैं हम इसको यूज़ नहीं करते. ये वाली जो पढ़ा उसके अंदर ये वाइट फॉस्फोरस नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो वाइट फॉस्फोरस था ये बहुत डेंजरस था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था, जिससे कि जो वर्कर्स थे और जो यूज़र्स थे उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि वो वाइट फॉस्फोरस से काम कर रहे थे. इसीलिए साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका डिस्कवरी की थी उन्होंने इसको रिमूव कर दिया. और रिमूव करने के बाद इन्होंने क्या ऐड किया उसके अंदर? दीज डे हेड ऑफ मैच कंटेन एंटीमनी ट्राइसल्फाइड. उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, बट वाइट फॉस्फोरस नहीं होता. ये दोनों चीज़ें होती है, ये दोनों चीज़ें तो इसमें भी थी, बट इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या थी? वाइट फॉस्फोरस. जैसे ही हम इसको किसी भी सरफेस पे बोल रही हूँ मैं, किसी भी रफ सरफेस पे जैसे ही हम उसको रब कर देते वैसे ही ये जलना स्टार्ट हो जाता. लेकिन जो आज वाली जो मैस्टिक है उसको आप किसी भी रफ सरफेस पे रब करके देखो, आपकी वो बर्न नहीं होगी. क्यों बर्न नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर वाइट फॉस्फोरस ऐड नहीं है. बर्न होने के लिए इसके अंदर वाइट फॉस्फोरस होना ज़रूरी है. तो अब ये वाली बर्न कैसे हो गई? तो इसके लिए जो मैच बॉक्स है इस पे ये जो सरफेस बना हुआ है जिस पे हम रब करते हैं उसके अंदर क्या ऐड होता है? उसके अंदर पाउडर्ड ग्लास,
ग्लास होता है उसके बहुत छोटे छोटा पीसेस करके उसका पाउडर बना दिया, उसको बोला है पाउडर्ड ग्लास। एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस, और उसमें क्या होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस नहीं, रेड फॉस्फोरस होता है। अब जैसे ही हम मैच स्टिक को इसके ऊपर रब करते हैं वैसे ही ये रेड फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया, हम रब भी कर रहे हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी आ गया। किसका इग्निशन टेम्परेचर आ गया, इस वाइट फॉस्फोरस का या इस रेड फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर जब आ गया तो ये वाइट फॉस्फोरस चलना स्टार्ट हो जाता है, या ये रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये कन्वर्ट होगा वैसे ही ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई। पहले के लोग क्या करते थे, पाइन वुड को सल्फर में डिप करते थे और किसी भी सरफेस पे रब करते थे तो उनकी वो वुड जलना स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन उसके बाद इस तरह की मैस्टिक्स बनाई गई, उस पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस, स्टार्च एंड ग्लू ऐड की गई। लेकिन वाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा डेंजरस था इसलिए उसको एलिमिनेट कर दिया गया। एलिमिनेट करने के बाद ये जो मैस्टिक थी इसमें क्या ऐड किया गया, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट ऐड किया गया, और जो रबिंग सरफेस था उस पर क्या ऐड किया गया, ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस। जैसे ही हम उसको रब कर रहे थे तो रेड फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस एंड द मैच स्टिक्स विल बर्न। ठीक है, नेक्स्ट है, तो आपको ये मैच स्टिक का समझ में आ गया ना, बहुत इजी था, कुछ नहीं था, आपको इन केमिकल्स को लर्न रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई द कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका रीज़न आप दोगे, अपनी नोटबुक में लिखना, इसका रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल, कोई भी पैन ले रखा है, उस पैन के अंदर क्या फिल्ड है, कुकिंग ऑयल फिल्ड है, और इसको किस में रख रखा है, बर्नर पे रख रखा है या गैस पे रख रखा है। तो अगर आप इसको कहीं देर तक ऐसे ही रखा रहने दोगे, अब जैसे ये ऑयल गर्म होता है तो वैसे ही हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं, जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करो और ये ऐसे ही बर्न होता रहे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऑयल बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑयल बर्न होना स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ऑयल था इसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया। जब इसका इग्निशन टेम्परेचर ही रीच हो गया तो ये बर्न करना स्टार्ट कर जाएगा और इसमें फायर लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन। अपने आप ये फायर को कैच नहीं करते। केरोसिन ऑयल है, अगर केरोसिन ऑयल को हमें बर्न कराना है तो बर्न कराने के लिए हमें इसको फायर को कांटेक्ट में लाना होगा, या हम मैस्टिक्स इसके पास ले जाते हैं या कोई पेपर जला हुआ इसके पास ले जाते हैं, तभी ये केरोसिन बर्न होना स्टार्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत कम होता है। तो उस इग्निशन टेम्परेचर को रीच करने के लिए थोड़ी बहुत क्या ज़रूरी है, हीट ज़रूरी है। तो थोड़ी सी ही इसे हीट मिलती है, वैसे ही केरोसिन बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और बस ये हो ही गया। नेक्स्ट है वुड का। अब वुड अपने आप क्यों नहीं कैच करती, इसके लिए वुड अपने आप कैच इसलिए नहीं करती क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डिप करना पड़ता है, तभी ये फायर को कैच करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू केरोसिन ऑयल, इसीलिए जो वुड है वो बहुत लेट चलती है केरोसिन ऑयल डालने के बाद भी। केरोसिन ऑयल डालने के बाद नहीं, सॉरी, वुड जो है अगर हम इसके पास मैस्टिक ले जाएंगे तो ये जो वुड है बहुत लेट चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो केरोसिन ऑयल से कम है, ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे ही हम इस वुड के ऊपर ये केरोसिन ऑयल ऐड करेंगे वैसे ही ये वुड जलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। कम होने की वजह से जैसे ही हम इसके पास मैस्टिक ले जाएंगे वैसे ये बर्न करना स्टार्ट कर देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैस्टिक्स एंड द सम एग्जाम्पल्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी डू कंट्रोल फायर। अगर आपको कहीं फायर को कंट्रोल करना है तो क्या करोगे, सिंपली वाटर डालोगे, है ना। अगर कहीं पर आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है कि जहाँ फायर लग गई है और वहाँ से फायर ब्रिगेड आ रही है बहुत सारी, तो ये सब क्या है, ये सब सिचुएशन है कि जब भी फायर लग रही है तो हम किसको कॉल कर रहे हैं,
फायर ब्रिगेडर्स को कॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, अगर कहीं भी फायर लगी है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, कॉल करना। कहाँ पर, फायर स्टेशन में। टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, उनका टेलीफोन नंबर होना चाहिए, ताकि आप उन फायर सर्विस को कॉल कर सको। और जब आप टेलीफोन उनको कॉल करोगे तो वो क्या आएंगी, फायर ब्रिगेड्स आएंगी बहुत सारी, और वो उस फायर को एक्सटिंग्विश कर देंगी। द फायर ब्रिगेड पोर्स द वाटर ऑन द फायर, वो क्या करेगी, वाटर को पोर करेगी, किस पे, फायर पे, जिससे कि फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अब वाटर डालने से फायर एक्सटिंग्विश क्यों हो गई, water cools the combustible material so that its temperature is brought below ignition temperature। हमने देखा है ignition temperature क्या होता है, what is the meaning of the ignition temperature, when the temperature ये ऐसे लिख सकते हैं, every substance has a lowest temperature at which it start burning। मतलब हर किसी सब्सटेंस का एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। तो जब कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो कुछ भी है, जिसमें भी फायर लगी है, तो जिस सब्सटेंस में फायर लगती है या जिस मटेरियल में फायर लगती है उसको क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल, है ना। तो उस कंबस्टिबल मटेरियल का जब इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है, इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है, तो उसमें क्या लग जाती है, फायर लग जाती है। अब उस इग्निशन टेम्परेचर को कम करना होगा, मतलब कि उस कंबस्टिबल मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर कम करना होगा, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाए। सपोज टू भी कोई कंबस्टिबल मटेरियल है, उसका इग्निशन टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर, उस कंबस्टिबल मटेरियल का टेम्परेचर 70 डिग्री रीच कर गया, ये क्या है, इसका इग्निशन टेम्परेचर रीच कर गया। इसका मतलब उस मटेरियल में फायर लग जाएगी, ठीक है। अब हमें इस टेम्परेचर को कम करना है, तो आप क्या करोगे, पानी डालोगे, वाटर ऐड करोगे। तो जब आपने वाटर ऐड किया तो इसका टेम्परेचर 70 से 60 डिग्री हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी कम हो गया ना। कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ है। अगर ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया ना, तो भी फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो हमने सिंपली किससे किया है इसको कम, वाटर से किया। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि जो फायर ब्रिगेडर्स हैं वो फायर में वाटर क्यों पोर करते हैं, क्योंकि उनको उस कंबस्टिबल मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर कम करना होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर को कम करने से वो फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, सो दैट इस टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इग्निशन टेम्परेचर, उनका इग्निशन टेम्परेचर उनके नीचे आ जाए, ठीक है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। अब अगर ये टेम्परेचर नीचे आ जाएगा तो जो फायर है वो स्प्रेड नहीं होगी। मतलब अब थोड़ी सी बिल्डिंग में लगी हुई थी फायर, अब उस थोड़ी सी बिल्डिंग से पूरी बिल्डिंग में नहीं फैलेगी। क्यों, हमने फायर किसको कॉल कर दिया, फायर ब्रिगेडर्स को कॉल कर दिया, और उन्होंने इस फायर को एक्सटिंग्विश कर दी। फायर एक्सटिंग्विश करने के बाद वो कहीं और भी नहीं स्प्रेड हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है, वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। मतलब क्या है, मतलब जब अब कहीं भी फायर जल रही है, ठीक है, अब आप इसके ऊपर क्या डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो। आपको पता है ये आपका बर्नर है, सपोज टू बी ये आपका बर्नर है, इसमें से क्या निकल रही है, फायर निकल रही है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्या रख दिया, कंटेनर रख दिया, उस कंटेनर में वाटर फिल था। अब जब इस वाटर को हीट मिलेगी, इस वाटर को बर्निंग मिल रही है, तो ये वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये बॉईल होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगी। किसकी वेपर्स निकलेंगी, वाटर की वेपर्स निकलेंगी। तो वैसे किसी कंबस्टिबल मटेरियल में अगर फायर लगी हुई है तो हम उसके ऊपर पानी को पोर कर रहे हैं, वाटर को पोर कर रहे हैं, तो उस वाटर, ये जो वाटर हम पोर कर रहे हैं, अब ये इस फायर के कांटेक्ट में आ रहा है। फायर के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो वाटर है, कुछ वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में। क्यों होगा, क्योंकि उसको फायर मिल रही है, बर्निंग मिल रही है, हीट मिल रही है। हीट मिलने से वो बॉईल होने लग जाएगा, वाटर बॉईल होके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या करेगा, वो जो वाटर वेपर्स हैं उस फायर के अराउंड एक
इस तरह से सराउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो वाटर वेपर्स है वो इस फायर के अराउंड सराउंड हो जाएंगे पूरी तरीके से। सराउंड होने के कारण ये क्या करेंगे, इस फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करेंगे। वाटर वेपर्स आपको पता है, जब वाटर वेपर्स ठंडे होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर में कन्वर्ट होते हैं। कब होते हैं, कूल होने पर। ठीक है, अब ये वाटर वेपर्स हैं, उन्होंने इनको क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। वो फायर को सराउंड करने के बाद ये इजीली एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो वाटर वेपर्स में किस में हेल्प करते हैं, द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग आउट सप्लाई ऑफ एयर। अब ये फायर एक्सटिंग्विश क्यों हुई, इन वाटर वेपर्स के कारण, क्योंकि ये जो वाटर वेपर्स थे इन्होंने एयर की सप्लाई रोक दी। अब यहाँ सपोज टू बी इधर एयर है और इधर क्या है, ये फायर है। ठीक है, हमने वाटर पोर किया, जब हमने वाटर पोर किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। वाटर वेपर्स ने इस फायर को पूरी तरह से सराउंड कर लिया। सराउंड करने के बाद एयर और इस फायर के बीच में जो सप्लाई है वो रुक जाएगी। मतलब अगर आपको एक बंद कमरे में बंद कर दे, बंद कमरे में तो बंद कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर पूरा एक ग्लास का जार लगा दे, पॉसिबल नहीं है बट सपोज टू बी आपके ऊपर एक पूरा ग्लास का जार लगा दिया, या कैंडल ले लो, कैंडल को आप पहले तो ओपन रखी हुई थी, अब आप कैंडल को क्या करो, पूरी ग्लास जार से ढक दो, तो क्या उसके अंदर एयर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तो उसका बैरियर का, एयर और कैंडल के बीच के बैरियर का काम कौन कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है वो ग्लास जार। ग्लास जार की वजह से वो जो एयर है वो इस कैंडल के पास नहीं आ पा रही, वो एयर यहाँ से टकराएगी, वापस चली जाएगी। उसी तरह से जब इस फायर को वाटर वेपर्स ने सराउंड कर लिया तो जैसे ही एयर इधर आएगी, एयर इधर आना चाहेगी तो ये वाटर वेपर्स उसको एंटर नहीं करने देंगे और इसका सप्लाई कट जाएगा। और हमें पता है किसी भी फायर को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, वो होती है एयर, फ्यूल एंड हीट। ये तीनों इसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर इन तीनों में से एक भी कट हो जाए तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अब हमने इन तीनों में से किसको कट कर दिया, इस एयर की सप्लाई को कट कर दिया, इसका मतलब ये फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। सपोज एयर कट नहीं होता, ये फ्यूल ही कट हो जाता। फ्यूल का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल कंबस्टिबल होता है, कंबस्टिबल मटेरियल को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। अगर आप सपोज बिल्डिंग में आग लगी है तो में आग लगी तो आप बिल्डिंग को उठा के तो नहीं लेके जा सकते कि आपने बिल्डिंग को, वहाँ आग लग गई और आपने बिल्डिंग को उठाया और दूसरी जगह लेके नहीं कर सकते। लेकिन कोई छोटी मोटी चीज़ होती है तो आप उसको उठा कर ले जा सकते हो। सपोज टू भी किसी क्लोज में आग लगी है, किसी की क्लोज में लगी है, चेयर पे लगी है, तो आप सिंपली उसको साइड कर सकते हो, है ना। लेकिन बिल्डिंग्स को नहीं कर सकते। तो बिल्डिंग्स में अगर फायर लगती है तो हमें एयर की सप्लाई को ही कट करना पड़ता है। अगर उसमें हीट नहीं मिलेगी तो भी एयर की उसकी जो भी फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एयर, फ्यूल एंड हीट, ये तीनों रिक्वायरमेंट किसी भी फायर को जलाने के लिए ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी कट हो गया तो हमारी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और फ्यूल क्या होता है, कंबस्टिबल मटेरियल होता है, तो आप फ्यूल को रिमूव करके भी क्या कर सकते हो, फायर को एक्सटिंग्विश करते हो। लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उनको रिमूव करना ईजी नहीं होता। आप कैसे रिमूव कर सकते हो, इसीलिए उनमें से एयर की सप्लाई को ही कट करना पड़ता है, जो कि कौन करते हैं, फायर ब्रिगेडर्स करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर हाउ वी डू कंट्रोल फायर। हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, टेलीफोन नंबर आपको पता होना चाहिए, किसका, फायर सर्विस का। फिर आप उनको कॉल करोगे, कॉल करने के बाद फायर ब्रिगेडर्स आएंगे। फायर ब्रिगेडर्स क्या करेंगी, वाटर को पोर करेंगी फायर पे। और वाटर को पोर क्यों करिए फायर पे, ताकि उनका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाए। उनका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और जो वाटर वेपर्स हैं, जो हमने वाटर पोर किया उसमें से वाटर वेपर्स जनरेट होंगे और वो वाटर वेपर्स फायर को क्या कर लेंगे, सराउंड करेंगे, जिससे एयर और इस फायर के बीच का सप्लाई रुक जाएगा। और सप्लाई रुकने से फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है फायर को जलाने के लिए वो क्या है, एयर, फ्यूल एंड हीट। ओके, नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू टेक अ पेपर एंड फोल्ड इनटू द फनल शेप। फनल शेप किस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, टू पेपर लेने हैं और दोनों पेपर को इस फनल की शेप में बनाना है।
नाउ यहाँ पर आपको बर्नर रखना है, या बर्नर या कैंडल, ठीक है। सपोज हमने कैंडल रख दी, now in one of the funnel you have to add a water. Suppose this is the funnel first and this is the second. In the funnel first I added a water, little amount of water, okay, and this is empty. जब हमने इसको बंद किया, सबसे पहले हम सेकंड वाले को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं है अभी। जब हमने इसको बंद कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं जैसे ही हम इसको कैंडल के पास लेकर गए वैसे ही इसने फायर कैच कर ली, और जैसे ही इसने फायर कैच की ये पूरा का पूरा बर्न हो गया, ठीक है। लेकिन हम फर्स्ट वाले में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? फर्स्ट वाले में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पेपर है उसने फायर को कैच नहीं की। यहाँ तो इजीली कैच कर ली, यहाँ कैच नहीं की। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी हीट है, ये पूरी की पूरी हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? वाटर में ट्रांसफ़र हो रही है, ना कि इस पेपर पे जा रही। तो जो हीट है वो वाटर में जा रही है, तो वाटर में जाने के बाद ये वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा। क्योंकि वाटर बॉईल क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट किस में जा रही है? वाटर में जा रही है। अब देखो वो इसका जो टेम्परेचर है, पेपर का टेम्परेचर, वो इग्निशन टेम्परेचर तक रीच नहीं किया। यहाँ तो इसको डायरेक्ट हीट मिल रही थी तो इसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया था और इसने बर्न करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ इसका इग्निशन टेम्परेचर, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हुआ, इसलिए इसने बर्न करना स्टार्ट नहीं किया। और इसका इग्निशन टेम्परेचर रीच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी हीट है किस में ट्रांसफ़र हो रही थी? वाटर में ट्रांसफ़र हो रही थी, ना कि पेपर को मिली। जब पेपर को हीट ही नहीं मिलेगी तो इसका टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ होगा, है ना। तो पूरी की पूरी हीट कहाँ गई? वाटर में गई, और जो वाटर है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया। किसके थ्रू? कंडक्शन के थ्रू कंडक्शन, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा वाटर बॉईल हो जाएगा, उसके बाद जब इस पेपर का टेम्परेचर रीच होगा, कौन सा टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर जब इसका रीच होना स्टार्ट हो जाएगा तो वैसे ही ये पेपर भी बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टिल अभी पेपर बर्न नहीं हो रहा है क्योंकि इसको हीट नहीं मिल पा रही, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैचेस फायर विद a flame are called inflammable substances. Inflammable substances कौन से होते हैं? Which have very low ignition temperature. बताओ, इसमें पेपर का ignition temperature लो था? Yes था, तभी इसने easily फायर को कैच कर लिया। तो हम इस पेपर को क्या बोल सकते हैं? inflammable substances। ऐसे substances जो easily फायर को क्या कर ले? कैच कर ले, और उनका इग्निशन टेम्परेचर कम हो। जब इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तभी तो ये इजीली फायर को कैच कर पाएंगे, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल भी अगर जरा सी भी हम इसके पास कैंडल लेके जाएंगे केरोसिन ऑयल के पास, वैसे ही बर्न करना स्टार्ट कर देगी। वैसे ही पेट्रोल है, पेट्रोल पे जरा से भी आप आग लेके जाओगे या मैस्टिक लेके जाओगे, वैसे ही बर्न करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही अल्कोहल है, ऐसे ही एलपीजी है, विच इज़ नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द फायर एक्सटिंग्विशर्स। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स इज वाटर। हमें पता है मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? वाटर है, क्योंकि कहीं भी फायर लगती है तो हम वाटर ही पोर करते हैं, है ना। और वाटर पोर करने से उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर कम हो जाता है, इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, जिस वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। लेकिन हर केसेस में वाटर काम नहीं करता। किन केसेस में वाटर काम नहीं करता? इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऑयल एंड पेट्रोल। क्यों नहीं करता? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि स्विचेस वगैरह में अगर फायर लगी है और आप वहाँ पानी डाल रहे हो, वाटर को पोर कर रहे हो, तो वाटर को पोर करने से क्या होगा? वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जैसे ही आप उसके ऊपर पानी डालोगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और वही करंट आपको लग सकता है। क्योंकि वाटर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो आप इस कॉर्नर में खड़े हो और पानी डाल रहे हो, तो पानी किसके कॉन्टेक्ट में आएगा? करंट के कांटेक्ट में आएगा, और जैसे करंट के कांटेक्ट में आएगा करंट होता हुआ आपके पास पहुंच जाएगा और आपको भी करंट आ सकता है। इसलिए
हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कभी भी वाटर नहीं डालना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ऑयल एंड पेट्रोल। अब कहीं भी ऑयल एंड पेट्रोल की वजह से फायर लगी है तो वहाँ भी हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू ऑयल। कैसे? आप एक ग्लास में वाटर लेना, वाटर लेके उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डाल देना, तो आप देखोगे वो जो ऑयल है वो वाटर की सरफेस पे फ्लो करेगा, मतलब ऊपर ऊपर ही रहेगा, वो नीचे पूरी तरह से डिजोल्व भी नहीं होगा और सिर्फ वाटर की सरफेस पे रहेगा। तो वाटर की सरफेस पे क्यों रहा? क्योंकि ऑयल था वो वाटर से हल्का है, इसका जो वेट है ऑयल का वो कैसा है? लाइट है, मतलब कम है, और वाटर का वेट ज़्यादा है, मोर है। इस वजह से जो वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपैरिजन टू ऑयल से। ठीक है, तो ये जो ऑयल है वो ऊपर सरफेस पे फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम ऑयल एंड पेट्रोल पे वाटर को डाल रहे हैं तो वाटर तो नीचे बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, बॉटम में चला जाएगा और जो फायर है वो तो ऊपर जलती रहेगी, क्योंकि वो किसकी वजह से जल रही है? ऑयल एंड पेट्रोल की वजह से जल रही है। ऑयल तो ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा। जब ऑयल ऊपर रह गया तो फायर भी ऊपर ऊपर लगती रहेगी। वाटर तो अपना कोई काम ही नहीं कर रहा, वो तो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, वो तो पूरी ज़मीन पर फैल गया, उसका तो कोई रोल ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हम ऑयल एंड पेट्रोल के केसेस में भी हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम किसका यूज़ करें? ऐसा कौन सा इक्विपमेंट्स है कि जिससे हम इन सब जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनसे हम फायर को एक्सटिंग्विश करा सके? तो इसके लिए जो इक्विपमेंट आता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल रहती है। कौन सी गैस फिल रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Fire involving electrical equipments and inflammable material like petrol, carbon dioxide is the best extinguishers. ओके, तो उसके लिए कौन बेस्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों बेस्ट है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हैवी होती है किससे? ऑक्सीजन से। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होगी किससे? ऑक्सीजन से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उस फायर के अराउंड सराउंड हो जाएगी। ठीक है, हैवियर देन ऑक्सीजन इन कवर फायर्स लाइक ब्लैंकेट, और पूरे फायर को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी। सो कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। ओके, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट हार्म इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ये किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हार्म नहीं पहुंचाती है। अगर कहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगी है तो हम वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाती। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, करंट कंडक्ट नहीं करती, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोर्ड एट हाई प्रेशर। अब इसको स्टोर कैसे किया जाता है? एक सिलेंडर में इसको हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है, जिससे कि ये जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और हम उसको जैसे ही बाहर निकालते तो हमें लगता है क्या बाहर आ रहा है? वाटर बाहर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो वाटर नहीं होता, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कोई भी गैस है, ये आप हाई क्लासेस में स्टडी करोगे। कोई भी गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होती है? वो लिक्विड में कन्वर्ट तब होती है या तो उसको हाई प्रेशर मिल जाए या उसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन में कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। हमने यहाँ कौन सी कंडीशन दे दी? हाई प्रेशर में हमने उसको प्रेस कर दिया। प्रेस करने का मतलब क्या है? प्रेशर दे दिया। जब हम उसको हाई प्रेशर से प्रेस कर रहे हैं और उसको सिलेंडर में फिल कर रहे हैं तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए जब वो निकलती है गैस तो कैसे फील होता है कि वो लिक्विड बाहर आ रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, बट एक्चुअल में वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर आ रही है, आपके स्कूल्स में या कोई ऑफिस में इस तरह का कोई इक्विपमेंट लगा रहता है। ये सिलेंडर होता है रेड कलर का, इसके यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए मतलब वो हैंडल सा लगा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होता है। उसके अंदर भी क्या फिल रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड फिल रहती है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वॉल्यूम में एक्सपेंड करती है। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ से जैसे ही वो बाहर आएगी तो ये क्या होगी? एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड किस में होगी? इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, मतलब पूरी तरह से फैल जाएगी। ठीक है, एंड कूल्स डाउन, और फैलने के बाद वो क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल।
अब जब ये गैस ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद इसने पूरे कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। सराउंड करने के बाद जब इसका टेम्परेचर कम था तो ये फायर का टेम्परेचर को भी कम कर देगी। तो ये सिर्फ फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम ही नहीं आती, बल्कि उसके टेम्परेचर को कम करती है और उसके सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करती है, जिसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो काम करने के काम आती है। फर्स्ट है कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड है ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। अब कार्बन डाइऑक्साइड और किस वे से प्रोड्यूस की जाती है? अनदर वे टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा। आपको बेकिंग सोडा लेना है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट लेना है। इनको ड्राई फॉर्म में ही किस में डालना है, फायर में डालना है। तो जैसे ही आप उनको ड्राई फॉर्म में फायर में ऐड करोगे, वैसे ही उसमें से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और आपकी जो फायर है वो इजिली एक्सटिंग्विश हो जाएगी। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। कैसे कट ऑफ करती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर होती है ऑक्सीजन से और वो पूरी फायर को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है, जिस वजह से सप्लाई कट हो जाती है। नेक्स्ट है ये एक्सपेंड होती है वॉल्यूम में। वॉल्यूम एक्सपेंड होने के कारण इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। जब इसका टेम्परेचर कम हो गया तो ये फायर के टेम्परेचर को भी कम कर देती है, जिस वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। ठीक है, इसके लिए कौन से इक्विपमेंट आते हैं? सिलेंड्रिकल लाइक इक्विपमेंट्स आते हैं, जिस सिलेंडर के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर क्या फिल रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। मोस्टली वो कहाँ यूज होते हैं? स्कूल्स में, ऑफिस में लगे रहते हैं बाहर। ठीक है, और अनदर वे क्या है इसका प्रोड्यूस करने का? सोडियम बाइकार्बोनेट विद द पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ओके, so this is all about your lecture. In this lecture we had studied about the history of the matchsticks and how we control the fire एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। हमने इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में भी देखा था कि क्या होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जो इजीली फायर को कैच कर ले उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एंड केरोसिन ऑयल। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा हमने, क्या होता है जो इजीली उसका कोई टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे वो इजीली फायर को कैच कर ले, उसको क्या बोलते हैं हम? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने एक्टिविटीज़ देखी थी पेपर वाली। ठीक है, हमने एक पेपर को उसको फनल की शेप में बना दिया। फनल की शेप में बनाने के बाद उसके अंदर एक के अंदर वाटर फिल किया और दूसरे को एम्प्टी रखा। तो जिसमें वाटर फिल किया था उसमें तो वाटर बॉईल होने लग गया था, बल्कि पेपर बर्न नहीं हुआ था। लेकिन सेकेंड वाले में पेपर बर्न हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया था, बल्कि इधर वाले का इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हुआ, क्योंकि पूरी हीट थी वो कहाँ जा रही थी? वाटर में जा रही थी। और लास्ट टॉपिक जो हमने देखा किसके बारे में? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो हर केसेस में वाटर को हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करते, तो इसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्यों यूज़ करते हैं? इसका रीज़न ये लिखा हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।